तो कल कभी ना कभी समझ में आ जाएगा, है ना। तो उस होप पे हम ये जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे के स्टैंजा की तरफ जाते हैं। हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है तो हम उसको कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो स्टांजा है उसकी तरफ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, और जब मैं पढ़ रही हूँ या जब मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको साथ ही साथ वो भी सोचना है कि क्या है इसमें, और कौन सा दुख है ना, इसमें कौन से दुख के बारे में बात की जा रही है जो हमारे आजू बाजू में है, और जिस दुख को जो है हमारे भीतर के बोधिसत्व को या हमें, है ना, प्रतिसाद देना है। तो ये जो अगला वाला स्टांजा है इसमें जो है ना एक अस्पृश्य लोगों की बस्ती का वर्णन है, और अस्पृश्य लोगों के जो है अनटचेबल्स के काम का कुछ वर्णन है। तो आज ये वाले सारे सीन आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अनटचेबिलिटी तो वैसे ही मतलब कानूनन अब जुर्म है। और वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी इस दुख को हमें समझना है, करीब से देखना है, और देखना है कि हमारे आजू बाजू ये आज भी मौजूद है। और किस प्रकार से इसे हमें प्रतिसाद देना है। तो ये अगला स्टांजा है, ये चौथा स्टांजा है जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ, और पढ़ने के बाद जो है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। Or these dim shadows, which through the pale gold tropic dawn, from the outcast village flit, balancing on their heads, baskets to bear away, garbage and excrement, hugging the wall for fear of the scorn of their fellow men. What will you say to them? एक और बार पढ़ती हूँ। Or these dim shadows which through the pale gold tropic dawn from the outcast village fleet, balancing on their heads, baskets to bear away, garbage and excrement, hugging the wall for fear of the scorn of their fellow men. What will you say to them? फिर एक बार 1956 के पहले की मतलब ये कविता है ना। और उस दौरान जो है वो अनटचेबिलिटी मौजूद थी, अस्पृश्यता, और अस्पृश्य लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार था, है ना, उनको कोई छूता नहीं था, है ना, उनको करीब आने नहीं दिया जाता था, वो सड़कों पे खुलेआम घूम नहीं सकते थे। हाँ, उनकी परछाई भी अगर किसी के ऊपर पड़ गई तो उनको जो है ना वो सजा दी जाती थी। तो इसी बातों का जो है वर्णन इस स्टांजा में किया गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो हल्की हल्की परछाइयां है, हाँ, जो कि मतलब सवेरे की धुंधली, है ना, रोशनी में, है ना, बाहर निकल रही है। तो इस तरह का वर्णन है कि सवेरे का मतलब जो सीन है जब एकदम सूरज उगता है। हम्म, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एकदम सवेरे का समय है और सूरज अभी पूरी तरह से उगा नहीं है ना। तो सूरज उग रहा है ना। तो सूरज जब उग रहा है तो बहुत सारे लोग जो है ना वो तब सोए हुए ही रहते हैं, है ना, नींद में ही रहते हैं, और जो है ना हर तरह सन्नाटा रहता है। और रोशनी जो रहती है वो बहुत हल्की हल्की रहती है। और सवेरे का कभी आपने बहुत सवेरे सवेरे उठ के देखा होगा तो मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। वातावरण बहुत ही सुंदर होता है ना। कभी कभी मैं बहुत सवेरे मॉर्निंग वॉक पर मतलब जाती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं बाहर नहीं जाती, लेकिन पहले मैं बाहर जाती थी, और सवेरे बहुत ही शांति होने के कारण, है ना, और वो सवेरे सूरज उगते रहने के कारण ना बहुत ही सुंदर ऐसा वातावरण लगता है। तो उस समय की ये बात की जा रही है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकल रहा है। उस समय कुछ हल्की हल्की
धुंधली धुंधली परछाइयां जो है वो नजर आ रही है। हाँ, जो गांव के बाहर दिखाई मतलब दे रही है। तो गांव के बाहर क्यों, गांव के बाहर और एक छोटा सा गांव होता था, है ना, क्योंकि अस्पृश्य लोग जो है या अनटचेबल जो है या अछूत लोग जो है वो गांव में नहीं रहते थे। तो गांव के बाहर रहते थे। तो ये परछाई कहाँ दिखाई दे रही है ना, वो गांव, गांव से बाहर दिखाई दे रही है। हाँ, फ्रॉम द आउटकास्ट विलेज। हाँ, तो आउटकास्ट विलेज यानी किनका गांव, अछूतों का गांव, जो लोग गांव के मतलब बाहर है। और इन परछाइयों के सिर पे जो है वो छोटी छोटी टोकरियां हैं। छोटी है या बड़ी है साइज नहीं बताया है। लेकिन उनके सर पे जो है ना वो टोकरियां हैं। और ये वो दौर है टोकरियों वाला, जब वो प्लास्टिक की टोकरियां नहीं होती थी, या वो जर्मन की या एल्यूमिनियम की वगैरह, जिसको घमेले बोलते हैं ना, जो क्या बोलते, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते हैं वहां पे वो लोग यूज करते हैं, उस तरह की नहीं ये टोकरियां हैं। लेकिन उस वक्त जो टोकरियां थी वो बांस की टोकरियां थी। आपने कभी देखा होगा, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा, आजकल ये टोकरियां नहीं मिलती लकड़ी की या बांस की जो रहती है ना, लेकिन उस प्रकार की टोकरियां होती थी। तो हमको उस प्रकार की टोकरियां इमेजिन करना है ना। तो बैलेंसिंग ऑन देयर हेड्स बास्केट्स टू बेयर अवे। तो अपने सर पर वो टोकरियां लेकर जा रहे हैं। और उन टोकरियों में वो क्या लेकर जा रहे हैं, गार्बेज एंड एक्सक्रीमेंट। तो गार्बेज यानी कचरा होता है ना, गार्बेज यानी कचरा होता है। और एक्सक्रीमेंट यानी जो ह्यूमन वेस्ट होता है, मानवी जो विष्ठा होती है, जिसको हम पॉटी बोलते हैं, है ना, जो संडास होता है ना, उस टोकरियों में वो क्या कर रहे हैं ना कि वो गार्बेज को और वो एक्सक्रीमेंट को, फिर चाहे वो ह्यूमन हो या जानवरों का भी हो सकता है, लेकिन उस एक्सक्रीमेंट को जो है वो लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अछूतों का क्या काम था ना कि गांव के लोग उठने से पहले, जो स्पृश्य लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं या जो गांव में रहते हैं, उन लोगों के उठने के पहले गांव की वो सफाई करे। और उनके उठने के पहले ही उनको लौट के जाना है। हाँ, क्योंकि अगर सूरज चढ़ता है तो उनकी परछाई गिरेगी। हाँ, और अगर उनकी परछाई गिरती है तो दूसरे लोग जो है उस परछाई से दूषित हो जाएंगे। हाँ, अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं मुझे, लेकिन मराठी में उसको हम विटाळ झाला, है ना, विटाळ होईल त्यांचा, है ना, ऐसे बोलते हैं कि वो अस्पृश्य का स्पर्श हो गया या उनकी परछाई अगर पड़ गई है ना, तो हमें विटाळ हो जाएगा, हम दूषित हो जाएंगे। हाँ, और इसके लिए उनके ऊपर ये कंपल्शन था, उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन था, है ना, कि उनको इतने गांव के उठने के पहले या सूरज चढ़ने से पहले या उनकी परछाई जमीन पे पड़े, इसके पहले ही गांव की साफ सफाई करके उसका सारा ही कचरा लेकर जो है वहां से बाहर उनको जाना है। लेकिन अब क्या मौसम है ना, देखो ना, इतने सवेरे सवेरे इतना शांति रहता है, इतना पीस रहता है ना। तो हम उस शांति को महसूस करना चाहते हैं ना, हम उस पीस को महसूस करना चाहते, इतना आनंददायक वातावरण रहता है। आप कभी गए होंगे सवेरे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम उसका आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या पड़ रहा है। हाँ, कि आपको साफ सफाई करके वो सारा कचरा, है ना, उन टोकरियों में लाद के अपने सर पे उठाकर जो है ना वो आपको गांव से बाहर जाना है। तो बहुत ही कंट्रास्ट है, एक तरफ प्रकृति की जो है वो इस तरह की सुंदरता बिखरी है, और दूसरी तरफ ये नजारा है कि जिसमें कोई सुंदरता नहीं है। हगिंग द वॉल फॉर फियर, और डर के उन्होंने जो है दीवारों को थाम कर रखा है, दीवारों को जब ये करके रखा है, मतलब क्या है कि वो दीवारों से चिपके हुए, कुछ लोग डर के मारे दीवारों से चिपके हुए। क्यों? क्योंकि अब सूरज निकल रहा है ना, उनको थोड़ा सा देर हो गई है, उनको थोड़ी सी लेट हो गया है।
अगर सूरज नहीं निकलता तो परछाई नहीं पड़ती, तो कोई ये नहीं था, या किसी की नजर में आने का सवाल नहीं था। हाँ, लेकिन अब सूरज निकल रहा है, थोड़ा सा लेट होने के कारण क्या होता है ना कि इक्का दुक्का कोई ऊंची जाति के लोग उठ गए होंगे और फिर वो घर से बाहर निकल रहे होंगे अपने काम से, या पूजा करने के लिए, या पॉटी करने के लिए, और ये लोग उनकी नजर में ना आ जाए, क्योंकि आ गए तो गाली पड़ेगी, है ना, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा दिन खराब कर दिया। हाँ, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया, मतलब अछूतों का मुंह सवेरे सवेरे नहीं देखा जाता। हाँ, तो किसी मैं किसी की नजर में ना आ जाऊं, हाँ, किसी का दिन खराब नहीं हो जाए, नहीं तो मुझे गाली पड़ेगी। इस डर से कोई आता हुआ अगर उनको नजर आता है तो वो कोई आड़ ढूंढते हैं, है ना, जहां पे वो छुप जाए, हाँ, जहां पे वो चिपक जाए, हाँ, ताकि किसी को मतलब वो नजर नहीं आए, हाँ, नहीं तो उनको गालियां पड़ेगी। हाँ, हगिंग द वॉल फॉर फियर, तो वो डर के, हाँ, डर के कि मेरी परछाई ना पड़ जाए। हाँ, ऑफ द स्कॉर्न, स्कॉर्न यानी डांटना, गाली गलौज होना, कि कोई मुझ पे चिल्लाना पड़े, कोई मुझे पे बरस ना पड़े। हाँ, इस तरह से वो चिपके हुए खड़े हैं। हाँ, और बोधिसत्व को सवाल है, व्हाट विल यू से टू देम, तो तुम उन लोगों को क्या कहोगे। हाँ, तुम उन धुंधली सी परछाइयों को क्या कहोगे, हाँ, जो सवेरे के, है ना, इस मतलब जब वो सुनहरी धूप निकलती है सवेरे के उस समय, जो है ना, वो गांव के बाहर वाला जो छोटा गांव बसा है, वहां पर वो जा रहे हैं, और यहाँ से वो आए हुए हैं, और अपने सर पे जो है वो उन टोकरियों को लेकर जा रहे हैं, जिन टोकरियों में जो है कचरा है, हाँ, और जो है ये एक्सक्रीमेंट है, हाँ, इंसानी विष्ठा है, इंसानी पॉटी है, या इंसानी मतलब संडास है, या जानवरों का भी मलमूत्र, मलमूत्र शब्द है एक्सक्रीमेंट के लिए, है ना, तो उसमें वो मलमूत्र वो लेकर जा रहे हैं। हगिंग द वॉल फॉर फियर, जो दीवारों से चिपके हैं, सिमटे हुए हैं, है ना, ताकि कोई उनको डांट ना दे। हाँ, कि क्यों, मतलब किसका, मतलब कैसे तुम शक्ल लेके मेरे सामने आ गए, वगैरह वगैरह, जो उस वक्त उनको डांट पड़ती थी। तो तुम उन लोगों को क्या कहो, हम्म, तो तुम उन लोगों को क्या कहो। हम्म, तो खैर, जिन्होंने अस्पृश्यता देखी है, मतलब मेरे पापा के जनरेशन तक के लोग, या मैं भी कुछ हद तक, है ना, इस सीन को समझ सकती हूँ, है ना, कि ये कितना मतलब भयानक था, कि सच में मतलब उस तरह से डर डर के मतलब जीना, है ना। तो आजकल ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि ये कानूनन मतलब चीजें बंद हो गई। हाँ, तो हमें सीधे सीधे इस चीज को आज 2023 में, क्योंकि हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, है ना, तो आज सीधे सीधे हम को इस चीज को डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों की हालत नहीं है। हाँ, लेकिन अस्पृश्यता के, अनटचेबिलिटी के जो है दूसरे कई दुख हैं और कई दर्द हैं। तो उन दर्द को, उन दुखों को, है ना, तुम कैसे जवाब दोगे, तुम क्या जवाब दोगे, है ना, ये बोधिसत्व के लिए जो है वो सवाल है। हाँ, तो इसके ऊपर हमको चिंतन करना है। लेकिन साथ ही साथ, हाँ, ये वाला जो दुख इस पैराग्राफ में, सॉरी फिर से पैराग्राफ आ गया, इस वाले स्टांजा में ये वाला जो दुख है, हाँ, एक खास प्रकार का दुख है। और वो कौन सा है, जिससे हम आज भी गुजर रहे हैं। हाँ, और केवल हम नहीं गुजर रहे, इसलिए नहीं क्योंकि हम मतलब अनटचेबल्स कम्युनिटी को, या एक्स अनटचेबल, जो हमारे पूर्वज पहले अनटचेबल थे, उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन ऊंची जाति के लोग भी इस दर्द से गुजरते हैं, है ना, और सभी इंसान, हाँ, उसकी जाति छोड़ दो, उसका धर्म छोड़ दो, और सब कुछ छोड़ दो, हाँ, अगर वो इंसान है ना, तो वो
इस प्रकार के दुख से जाता है, जा सकता है, या हो सकता है कि आपकी जानकारी में ऐसा कोई हो जो इस प्रकार के दुख से जा रहा हो। तो अब वो कोई गांव के बाहर के अस्पृश्य इलाके में नहीं रहता है, या उस तरह से जो है ना वहां पे नहीं रहता है, लेकिन वो कौन सा जो है ना वो दुख है। हम्म। तो निश्चित ही यहाँ पे पहली लाइन में जो है ना, इधर आजू बाजू सब सुंदरता है, हाँ, लेकिन आपको गंदगी में जीने की मजबूरी है। हाँ, तो कुछ हद तक तो ये दुख तो अभी भी मौजूद है ना, कि आजू बाजू में बहुत सुंदरता है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, हाँ, बड़े बड़े गार्डन्स बने हुए हैं, बड़ा बड़ा कुछ है, और वहीं पे जो है ना वो स्लम भी है, झोपड़पट्टियां भी है। हाँ, तो आपका शहर बहुत सुंदर है। हाँ, आपके शहर में बहुत सुंदर सुंदर बाग है, बगीचे हैं, आपके शहरों के जो है ना रास्ते बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, आपके शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ना रास्तों के दोनों बाजू में जो है ना अच्छे अच्छे पेड़ और पौधे सब लगा रही है, उनको पानी वानी भी दिया जाता है। लेकिन उसी शहर में, हाँ, उसी सुंदरता के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो झुग्गी झोपड़ियां भी है, बस्तियां भी है ना, स्लम्स भी है। हाँ, तो ये जो है, हाँ, वो वर्णन ही ऐसा है, हाँ, कि सवेरे का सुंदर समय, और उसके बीच में ये वाला एकदम कॉन्ट्रास्ट सीन कि इंसान जो है वो गंदगी लेकर जा रहा है, छुप के जी रहा है। हाँ, तो ये वाला तो प्रॉब्लम जो है झोपड़पट्टियों का, या इतनी गरीबी में, इतना स्लम में जीने का, हाँ, ये तो अभी तक सॉल्व हुआ ही नहीं है ना। तो इसको जो है वो बोधिसत्व क्या जवाब दे सकते हैं। कुछ साल पहले वो मूवी आई थी सैराट, मराठी में बनी थी, लेकिन हिंदी में उसका डबिंग वबिंग भी हुआ था। तो वो उसमें वो लड़का लड़की नहीं क्या भाग जाते हैं घर से, वो लड़की हाई कास्ट की रहती है, मराठा रहती है, और वो लड़का जो है वो फिशरमैन कम्युनिटी का रहता है, लो कास्ट का रहता है। और जब वो भाग जाते हैं तो फिर उनको झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है। हाँ? और पहली बार वो लड़की ने पहली बार झोपड़पट्टी देखी रहती है। हाँ? तो उसको नहाने के लिए जाना रहता है, और इतना वो गंदा, मतलब गंदगी दिखाई है वो मूवी में, या एक्चुअल में वैसी गंदगी रहती है ना, झोपड़ियों में, है ना, झोपड़पट्टियों में, है ना। तो वो उसका पहला उसके साथ इनकाउंटर रहता है। हम्म। तो ये मूवी वाली बात नहीं है, ये सच्चाई में भी ऐसे आ, ऐसे जो माहौल है, हाँ, जहाँ पे आजू बाजू सुंदरता है, हाँ, लेकिन फिर भी लोग जो है वो गंदगी में जीने के लिए मजबूर है। हाँ, तो उस गंदगी में जीने की जो मजबूरी है, हाँ, उस मजबूरी से, है ना, वहां से बाहर निकालने के लिए, है ना, बोधिसत्व क्या रिप्लाई दे सकता है, क्या जवाब दे सकता है, क्या उत्तर दे सकता है ना। तो उसके ऊपर भी हमें सोचना है। लेकिन और एक चीज जो है इसमें, हाँ, वो क्या है जो आपके मेरे जीवन से, भले हम झोपड़पट्टियों में नहीं रहते, मैं तो खैर बिल्कुल भी झोपड़पट्टी में नहीं रहती, भले मेरा घर बहुत पॉश या बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जो एरिया में मैं रहती हूँ आजू बाजू, है ना, अच्छा एरिया है ना। हमारे जो मंत्री साहब है छगन भुजबड़, है ना, मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट की दूरी में ही रहते हैं ना। तो अगर उनका घर यहाँ पे है तो निश्चित ही है जो एरिया है वो मतलब बुरा वाला एरिया नहीं है ना। तो फिर भी जो है, मैं कह रही हूँ कि इस दुख से मैं भी गुजरती हूँ, है ना, और मेरे जैसे आप भी शायद अगर बहुत बुरे हालातों में, या इस अस्पृश्यता वगैरह जैसे हालात में भी अगर आप नहीं रह रहे हो ना, तो भी इस दुख से हम यहाँ से गुजरते। तो वो कौन सा दुख है ना, तो वो है इनविजिबिलिटी का। इनविजिबिलिटी का, हाँ, ये अस्पृश्यता का दुख कैसा है ना, कि आप जिंदा हो, है ना, आप सांसें ले रहे हो, आप जी रहे हो, हाँ? आपके जीवन में हर चीज है जो बाकी लोगों के मतलब जीवन में होती है। मतलब आप बड़े होते हो, आपकी शादियां होती हैं, आपके बच्चे होते हैं, है ना,
तो आपको पूरा जीवन जीना है, बिल्कुल उसी तरह से जीवन जीना है। हाँ, लेकिन आपको जो है ना किसी को नजर नहीं आना है ना। तो ये दिखे दिखाई ना देने का मतलब दुख। हाँ, मतलब विजिबिलिटी ना होने का मतलब दुख। क्योंकि अब क्या है ना, जब तक अंधेरा था ना, जब तक वो लोग गांव की साफ सफाई कर रहे थे ना, तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक उनको कोई टेंशन नहीं था। क्योंकि वो अंधेरा है और वो सूरज अभी उगना है। हाँ, तो वो किसी को वैसे भी दिखाई नहीं देने वाले। हाँ, तो वो गांव की साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि अब सूरज उग रहा है, अब वो दिखाई देने वाले हो, और अब गांव के दूसरे लोग बाहर निकल रहे हैं, तो वो ना छुप रहे हैं। वो छुपना उनकी मजबूरी है। और अगर वो नहीं छुपेंगे, हाँ, तो उनको जो है ना वो डांट पड़ेगी। मतलब क्या है ना, आप अगर नजर आए, हम्म, तो आपके सर पे मुसीबत आएगी, आपको जो है ना वो डांट पड़ेगी। हम्म तो आप, हर कोई जो है ना वो स्पॉटलाइट में आना चाहता है। हाँ, हर कोई जो है ना वो दिखना चाहता है। हाँ, हर कोई जो है ना वो दिखाई देना चाहता है। हाँ, हर कोई जो है ना वो विजिबल होना चाहता है। हाँ, लेकिन अगर उसको विजिबिलिटी नहीं मिलती है, तो वो बहुत बड़ा दुख होता है। हाँ, तो देखो, हाँ, जब तक एकलव्य है ना अपनी तीरंदाजी कर रहा था, हम्म उसमें टैलेंट था। हाँ, लेकिन वो किसी को अपना टैलेंट नहीं दिखा रहा था। हाँ, तब तक सब कुछ ठीक था। हाँ, लेकिन एक दिन क्या हो गया ना, कि अर्जुन के भौंकते हुए कुत्ते को उसने अपने तीरों से उसका मुंह बंद कर दिया। हाँ, उस दिन उसने अपना टैलेंट दिखाया। हम्म, उस दिन उसका टैलेंट है ना विजिबल हुआ। हम्म उस दिन वो स्पॉटलाइट में आया। हाँ, और क्या हुआ ना, उसका अंगूठा मांग लिया गया। हम्म, जब तक आप, मतलब है ना, क्या बोलते हो ना, क्लास में, है ना, स्कूल में जाते हो, ठीक है ना, कुछ करते हो, जब तक आप ऑर्डिनरी हो, है ना, जब तक आप सर्वसामान्य हो, है ना, तब तक है ना ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, जब आपने क्लास में फर्स्ट नंबर ले लिया, हाँ, उस दिन से आपकी मुसीबतें है ना शुरू, है ना। तो कभी आपको स्टेज नहीं दिया जाता। हाँ, कभी आपको ये नहीं किया जाता। तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है ना, हम्म, तो उस टैलेंट को वो शो करे। हम्म लेकिन अगर वो शो करने का मौका उसको नहीं मिलता, हाँ, मतलब वो टैलेंट अपना अगर सामने आकर, है ना, खुले दिल से, है ना, वो पेश नहीं कर सकता, या उस टैलेंट के साथ वो अगर पूरे अच्छे से खुलकर, है ना, जी नहीं पाता है, हाँ, तो फिर वो जो है उस इनविजिबिलिटी के दुख को महसूस करता है। हाँ, और ये उसी तरह का दुख है, कि आप किसी को नजर नहीं आ सकते, आपको नजर आने नहीं दिया जाता। हाँ, ये आपके ऊपर बंधन है, आपको नजर आने नहीं दिया जाता। तो ये सिर्फ कोई क्या बोलते हैं ना, एक समाज दूसरे समाज के ऊपर ही अन्याय करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो है ना, एक दूसरे के साथ ये कंपटीशन करते रहते। हम्म तो हमको अब है ना, मतलब मजे मजे की बातें होती है ना, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, हाँ? अब हम तो मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ, लेकिन फिर जब स्टेज पे मौका देने का किसी को, मतलब सवाल आता है या ऐसा कुछ आता है, हाँ, तो हम किसको रेकमेंड करते, हमको मालूम रहता है कि दो लोग हैं, एक्स है और वाई भी है। हाँ, और दोनों जो है ना वो अच्छा गाते हैं, या अच्छा ड्रामा करते हैं, या अच्छा खाना बनाते हैं,
या अच्छा सूत्र संचालन करते हैं, या अच्छा टॉक लेते हैं, या अच्छी पूजा लेते हैं, जो कुछ भी है। हाँ, लेकिन हम जब मौका देते हैं ना, तो हम किसको मौका देते हैं? अगर एक्स हमारी सुनता है और एक्स अगर हमारे दिमाग दिल के करीब है, हाँ, तो हम एक्स को मौका देते हैं, बार बार मौका देते हैं, लेकिन हम वाई को कभी मौका नहीं देते। हम्म, तो ये जो है ना, ये इनविजिबिलिटी का मतलब दुख है। हाँ, तो वो वाई भी जो है ना, वो विजिबल होना चाहता है। हाँ, उसको भी लोगों के सामने आना है। हाँ, उसको भी कुछ करना है। हाँ, लेकिन उसको वो मौका नहीं दिया जाता। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से जो है ना, वो इनविजिबिलिटी का दुख जो है ना, वो झेल रहे हैं। हाँ, हमारे घर में भी ऐसा होता है। हम्म, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, किसी और के अंदर कुछ टैलेंट है। हाँ, उसके टैलेंट को, हाँ, ज्यादा अगर मौका मिल रहा है, हाँ, आपके टैलेंट को अगर मौका नहीं मिल रहा है, हाँ, तो फिर जो है ना, उस इनविजिबिलिटी मतलब आप इनविजिबल हो जाते, मतलब ऐसा है कि आपको देखा ही नहीं जाता है। हम्म, या आप सामने आने की कोशिश करते हो, आप दिखने की कोशिश करते हो, तो आपको दिखने ही नहीं दिया जाता है ना। फिर वो बार बार आता है ना कि ये इस जाति की पहलवान थी, इसको मेडल मिला, तो किसी मीडिया ने उसकी खबर नहीं दिखाई, और फिर आप उसको इधर उधर शेयर करते। आप क्यों शेयर करते हैं? हम्म, क्योंकि आप उस जाति से, है ना, उस महिला के साथ आइडेंटिफाई करते। आपको ऐसा लगता है कि उसको देखा नहीं जा रहा है, मतलब हमें देखा नहीं जा रहा है। हाँ? और उसको अगर देखा गया तो उसका मतलब क्या है ना, कि हमें देखा गया। तो उसके लिए हम अपने फिर इसमें शेयर करते कि इसको ये गोल्ड मेडल मिला, उसको वो गोल्ड मेडल मिला। हाँ, मेरी बच्ची को ये टीम में चांस मिला, मेरी बच्ची ये वाला ब्यूटी पेजेंट जीती, और मेरे बेटे ने ये किया, और मेरे बेटे को इतना परसेंट आया। क्यों? जब आपका बेटा दिखाई देता है या आपकी बेटी दिखाई देती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप दिखाई दे रहे हो। हाँ, आप सोचो, सच में सोचो, ये वाले पोस्ट है ना, सिर्फ मैं अपने कम्युनिटी के ही फेसबुक पेजेस पे ना बहुत सारे देखती हूँ। मेरे दूसरे कम्युनिटी के भी जितने फ्रेंड्स हैं ना, वो कभी इस प्रकार के पोस्ट नहीं डालते कि मेरे बच्चे को 10वीं में इतने मार्क्स मिले, और मेरी बच्ची का ये टीम में सिलेक्ट हुआ, और मेरी बच्ची ने, मतलब एकदम बहुत छोटे से स्टेज पे, छोटे से वीआर के छोटे से स्टेज पे, है ना, छोटा सा भी उसने कुछ प्रोग्राम किया होगा ना, तो भी उसको अप्रिशिएट करने के लिए ना, हम उसको फेसबुक में डालते हैं, ऐसा मानो कि जैसे ना वर्ल्ड का कोई बहुत बड़ा मतलब काम करके नहीं क्या उन्होंने। वो आप सच में अपने बच्चों को दिखाना चाहते हो, या आप खुद दिखना चाहते हो? हम्म? ये क्यों होता है? क्योंकि ना, वो इनविजिबिलिटी जो है, हाँ, कि देखा नहीं जाना। हाँ, आप वहां हो, किसी को पता नहीं होना कि आप वहां पे हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मतलब है ना, दुख है। हाँ, और बहुत सारे लोग जो हैं इस दुख से गुजर रहे हैं। हाँ, वो दिखना चाहते हैं। हाँ, और कोई उनको देख नहीं रहा है। हम्म, तो वो जो लोग हैं, इस प्रकार के दुख में जो लोग हैं, हाँ, जो दिखना चाहते हैं, हाँ, लेकिन कोई उनको देख नहीं रहा है। हाँ, ये जो इनविजिबिलिटी का दुख है, इसको है आप किस प्रकार से जो है वो प्रतिसाद दोगे? हम्म, वो चुपके रहना नहीं चाहते, है ना, लेकिन उनको कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, वो, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, है ना, तो उनको कोई देख ही रहा है, देख ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब हमारे घर में भी, हाँ, हाँ, कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल देखते ही नहीं है। हम्म, या हम उस हालात में होते हैं, हाँ, कि कोई हमको देखता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं होता है कि मुझे बुखार आया है या नहीं आया है। हाँ,
कि आज मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है। हाँ, आज मैंने पानी पिया है या नहीं पिया है। हाँ, किसी को होश ही नहीं रहता है कि मैं हूं या नहीं हूं, है ना। या हम किसी के साथ ऐसा करते हैं। हाँ, तो ये जो हर इंसान दिखना चाहता है ना। हाँ, स्वातंत्र्य है ना, स्वातंत्र्य नहीं, वो खुला रहना चाहता है, वो जहां चाहे वहां घूमना चाहता है, हर इंसान दिखना चाहता है ना, देखा जाना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू सी, एंड एवरीवन वांट्स टू बी सीन। लेकिन वो उसको कोई देख नहीं रहा है, या वो किसी को देख नहीं रहा है ना। तो इस कारण जो है ये इनविजिबिलिटी का जो है वो दुख निर्माण हो रहा है, फिर चाहे वो आपके टैलेंट के बारे में हो, हाँ, या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे चीजों के बारे में। हाँ, तो वो पिछला वाला पैराग्राफ भी ऐसा ही था ना यार, तुम सब अपनी शॉपिंग कर रहे हो, हाँ, लेकिन तुम्हें वो इंसान दिख भी नहीं रहा है, हाँ, कि उसको भी कुछ शॉपिंग करनी है, या तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारे ड्रेस पे यहाँ पे दाग पड़ गए, वहां पे दाग पड़ गए, हाँ, लेकिन उसके भी शर्ट पे 3 दिन से चाय का दाग है, हाँ, तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। हाँ, तो वो जो है उस दिखाई ना देने की वजह से या ना देखे जाने की वजह से, है ना, क्या मतलब दुख निर्माण होता है। हाँ, और अगर ऐसे बहुत सारे लोग, हाँ, इस समाज में हैं जो इस प्रकार के दुख से गुजर रहे हैं, हाँ, तो उस समाज की, उस सोसाइटी की, उस देश की जो है वो अवस्था किस प्रकार से होगी। तो ये दो पैराग्राफ, दो स्टांजास आज हमने देखे, है ना। तो यहाँ पे जो है आज के लिए हम रुक जाएंगे, लेकिन इसके बारे में आपको सोचना है। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन आप इसके ऊपर चिंतन करो, क्योंकि अब हमने 4 पैसेज देख लिए, आई मीन 4 स्टांजास हमने देख लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ, कि यहाँ पे किस प्रकार से हमको इनको देखना है, या किस प्रकार से इनके ऊपर जो है वो सोचना है। हमारे पास और भी समय बचने वाला है डिस्कशन के लिए, तब हम उसके ऊपर मतलब डिस्कशन कर सकते हैं। कल का भी समय हमारे पास, परसों का भी समय है ना, और एक दिन हमारे पास में है। तो आज के लिए यहाँ पे रुक जाएंगे। आज जो यहाँ पे डिस्कस करने का मौका नहीं मिला, तो ग्रुप हमारे जो है वो ओपन है ना। आप उसमें जो है अपना जो भी रिफ्लेक्शन है, जो भी आपने चिंतन किया है, या जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, आप वहां पर कर सकते हैं। तो कल फिर एक बार हम एक साथ आएंगे। और इस कविता का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ। और आज के लिए आप सभी से जो है वो विदा लेती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और शुभ रात्रि। तो आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।